नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे परमा एकादशी व्रत कथा। तो दोस्तों, हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और साथ में ये भी जानेंगे कि परमा एकादशी का महत्व क्या है। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, आपने शुक्ल पक्ष की एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाए। अंततः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इनके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है तथा इसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में हमें बताएं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह परमा एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशियां होती हैं। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। इसके व्रत से सभी पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में शांति प्राप्त होती है। इसका व्रत विधिवन अनुसार करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप दीप मेवा पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। इस एकादशी की पावन कथा जो कि महासुर के साथ एक नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। तो चलिए दोस्तों, कथा सुनते हैं। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परमा एकादशी व्रत कथा। एक नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पर्व पाप के कारण वह दाम्पत्य अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगते पर भिक्षा नहीं मिलती थी। वह ब्राह्मण की पत्नी वस्तुओं से निर्मित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथियों को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोले, हे प्रिय, जब हम धनवानों से धन की याचना करते हैं तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि हम तुम्हारी सहमति हो तो हम प्रदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मणों की पत्नी ने विनती भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ग नहीं मिलता। पूरे जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाल नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका बिछड़ना नहीं सह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता भाई ससुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वही यहीं प्राप्त होगा। स्त्री की सलाह मानकर ब्रह्मा प्रदेश नहीं गए। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कुमांडू ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्रह्मा, सुमेधो और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ।
ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपा कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की विधि बतलाएं। मैंने अपने पति को प्रदेश में जाकर धन कमाने से रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अंततः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बतलाएं। ब्राह्मणी की बात सुन ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मलमास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नित्य गायन आदि सहित रात्रि जगराता करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती हैं तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने वाली होती हैं। धन पति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धन वैभव का पद प्रदान किया। धन यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवाद राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदरांत ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्राप्त काल नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर विधिवत पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जला व्रत करते हैं वो अपनी माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक सैया को भोजन करते हैं वो स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं वह समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अस्त्र दान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वो तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वह देवगणों के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो। इससे तुम्हें आवश्यक ही सिद्धि और उत्तम में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऋषियों की वचन सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्राणों से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दिए। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दिए। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वो पति पत्नी विष्णु लोक के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और बताने के लिए ओम विष्णु अवश्य लिखिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं व्रत कथा व्रत विधि बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों।